पवित्र आत्मा के नाम में आप सबों को प्रभु बड़ी आशीष दे और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं कि अब तक प्रभु ने हमें संभाला और आप सबों की प्रार्थनाओं ने अब तक मुझे इस 51वें साल को पूरा करने में प्रभु ने अनुग्रह दिया। इस बात के लिए धन्यवाद। आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं और प्रभु का धन्यवाद कि आप अनजाने में भी प्रार्थना करते रहे, जानबूझकर भी प्रार्थना किया, देख के भी प्रार्थना किया, कभी आनंद से भी प्रार्थना किया, कभी दुखी होकर भी प्रार्थना किया और उन सारी प्रार्थनाओं का प्रतिफल प्रभु ने दिया। इस बात के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और प्रभु आशीषित करे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 50 साल पूरे हुए और 51 साल पूरे हुए, ये पूरी फाइल प्रभु के हाथ में है, प्रभु के स्वर्गदूत के हाथ में है। अब आज से फिर वापस 52वें साल की ये फाइल चालू हो जाएगी। हालेलुया। इस 52वें साल की फाइल के अंदर हम सारे लोग सहभागी हैं और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि 2026 वर्ष के अंदर और 51 या 52वें इस साल के अंदर जिन क्षेत्रों के अंदर प्रभु ने अभी तक प्रभु नहीं लेकर गया है, उन क्षेत्रों में प्रभु लेकर जाए और प्रभु आशीषित करे। और कुछ जिले बाकी है अपने मध्य प्रदेश के और कई जिले बाकी है, उन जिलों के अंदर भी हमें प्रार्थना यात्रा में जाना है और टीम के साथ जाना है। कौन आएगा क्या आएगा लेकिन ये नहीं मालूम, लेकिन जरूर जाने के लिए प्रभु अनुग्रह देगा। और आप सबों की प्रार्थना की खूब हमें ज़रूरत है। और साथ साथ जो अभिषेक प्रभु ने मेरे जीवन में और हमारे परिवार के अंदर जो अभिषेक, सुसमाचार सुनाने का जो अभिषेक दिया है, उसका कई लोगों को दोगुना अभिषेक मिल जाएगा और लगातार सुसमाचार सुनाते जाएंगे और सुसमाचार सुनाने वालों की गिनती बढ़ती ही जाएगी और ढूंढने वाला ढूंढते 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 थक जाएगा, परंतु सुसमाचार सुनाने वालों की गिनती बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि ये आग जो आत्मा की शांतिमय आग, पवित्र आत्मा की जो लगी है, ये कभी बुझने वाली आग नहीं है। हालेलुया। ये सुसमाचार सुनाने की आग कई घराने और कई परिवारों को छुटकारा देने वाली आग, ये लगातार ये बढ़ती ही जाएगी। और मेरी ये प्रार्थना है कि जो अभिषेक प्रभु ने हमें दिया है, उसका उस अभिषेक, वो अभिषेक कई लोगों के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा और वो बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। हालेलुया। कभी कभी हम सोचते हैं कि हेरो अभिषेक हेरम जात्री ये खाली है जी ने पोलू भराई जी, ये ऐसा नहीं है। लेकिन जो अभिषेक हमारे अंदर है, हमने पिछले दिनों में सुना कि नदी बहती है, बहती जाती सोता बहता है, तो कई प्यासे लोग उसमें से पीते हैं। और मुझे आज सुबह में प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते करते एक बात को देखा, नर्मदा नदी को मुझे दिखाया। नर्मदा नदी में सबसे उस मुहाने के पर छोटा सा झरना है, लेकिन जब नीचे आती है तो बहुत लंबी चौड़ी वो हो जाती है। हालेलुया। और उसमें पानी, भरपूर मात्रा में पानी बहता है और बहते बहते कई जिलों के अंदर, कई राज्यों के अंदर उसका पानी बहते गया और कई लोगों ने उसका आशीषों को प्राप्त किया। तो ऐसा हम सब जितने भी हैं, हमारे जीवन के अंदर भी आशीषों की नदी बहेगी, सामर्थ्य और अभिषेक की नदी बहेगी और जीवन की मानो नदी बहेगी और उसमें से कई लोग पिएंगे और कई लोग तृप्त होकर प्रभु की महिमा को देखेंगे। प्रभु आशीषित करे। हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत सारी बातें हैं जो बोल सकते हैं, लेकिन आज बहुत सुंदर तरीके से हमने वचन सुना। प्रभु से सुनना और प्रभु से पूछना, ये दो बात हमने सुना और भी पवित्र आत्मा हमको नई तरीके से कई बातों को हमें बताएगा। प्रभु आशीष करे। हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु की दासी, आपकी बहन जी और हमारा पूरा परिवार आप लोगों की सेवा में तत्पर है। प्रभु आपको आशीष दे। और प्रभु का धन्यवाद है कि आप लोगों के कारण से प्रभु ने हमको अनुग्रह दिया कि हम आपके बीच में सेवा कर पाए और कर रहे हैं। और ये एक दूसरों की सहभागिता है। बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, लेकिन प्रभु अनुग्रहित करे। समय हो रहा, प्रभु आशीष दे। प्रभु के दासों के लिए भी हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। जब खाली थे उस समय में कुछ नहीं था, लेकिन प्रभु ने अनुग्रह दिया। इस रविवार को हम वचन को सुना तो धन्य वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, धन्य मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है
और जिसको सियोन के सड़क की सुधि रहती है, ऐसा भजन 84 के अंदर लिखा हुआ है। आप धन्य लोग हैं, हम सब धन्य हैं, क्योंकि हम प्रभु से शक्ति को पाते हैं। हालेलुया। कौन आ सकता है? हमको मेरे गांव में लोग लांडिया बोलते थे मेरे को, और हमारे पूरे घराने को लांडा बोलते थे। लांडा मतलब झूठा, लांडा ये तो झूठा ये ऐसा। पर लांडे को, झूठे को जब प्रभु ने अपने हाथ में ले लिया, तो प्रभु ने अपने सच्चाई के वचन को लोगों के बीच में बांटने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। हालेलुया। जब ऐसा प्रभु के पर विश्वास करना शुरू कर दिया, तो लोग कहने लगे हैं ते जे नहीं माने, है ते जे नहीं माने, ऐसा बोलते। हालेलुया। हम नहीं मान रहे, लेकिन हमारे अंदर जो प्रभु का वचन है वो नहीं मानता, वो चट्टानों को भी चीरकर निकल जाता है। हालेलुया। वो किसी को नहीं छोड़ता है, वो बहता ही रहता है, चलता ही रहता है और आगे बढ़ता ही रहता है। प्रभु आशीष करे, प्रभु मदद करे। और प्रभु की दासी के लिए धन्यवाद देता हूँ, उनको भी प्रभु बहुत आशीष दे। लगातार हम बातचीत हमारी होती रहती है, और कभी कभी ये गुस्से हो जाते, मैं भी गुस्सा हो जाता हूँ, लेकिन गुस्सा इतना आता है कि वचन उसको बिल्कुल दबा के नरम कर देता है। हालेलुया। क्योंकि वचन हमारे साथ है, वचन मतलब यीशु हमारे साथ है। वो उफान पे आ जाता है, लेकिन उसके वो गुस्सा, ऐसी चीजें उफान पर आती है, लेकिन उससे भारी चीजें या उससे भारी अभिषेक है या उससे भारी वचन है, जो उन सारी चीजों को क्या कर देता है? दबा देता। बीमारी आती, समस्या आती, गरीबी आती, संकट आती, विपत्ति, हजारों बातें आती है, लेकिन उन सब के ऊपर भारी कौन पड़ता है? वचन। जोर से बोलो, कौन भारी पड़ता है? वचन। वचन भारी पड़ता है, और उससे वचन से भारी और कोई नहीं है। तो प्रभु आशीष दे, प्रभु मदद करे। आप सब लोग आए, प्रभु का धन्यवाद। और हम तो सोच रहे थे करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे। लोग बोलेंगे काय 4 लाख रुपया रात में माय जच्या काय कार्यक्रम करता रहे। अरे